नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। अभी 2 दिन पूर्व लखीमपुर जनपद में एक कांड हुआ था। कांड स्वास्थ्य महकमे को लेकर था और कांड यूँ था कि जो लखीमपुर खीरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात थे, उनके द्वारा रात में शराब के नशे में टुन्न होकर, टुन्न मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि उनको ये होश नहीं था कि वो जब आम जनता के बीच निकले हैं और इतनी ज़्यादा उन्होंने शराब पी रखी है तो वह किस तरह से उनसे वार्तालाप करेंगे। इसी बीच कुछ पत्रकार सीएमओ साहब के पास जा पहुंचे और उनसे बाइट लेने की कोशिश की, मतलब वर्जन लेने की कोशिश की। वर्जन भी हम आपको बताते हैं उन्होंने किस लिए लिया, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही उसी दिन एक जो ट्रेनिंग के सीईओ थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में गनर और उनके साथ एक हमराही भी घायल हो गया था। इसके लिए सीएमओ साहब को पैक छोड़कर आनंद फानन में मौके पर पहुंचना था और उन्होंने अपना फर्ज भी निभाया। चूंकि शराब का नशा उनके ऊपर था, पर उन्होंने नशे को दरकिनार करते हुए और वो जो घायल सीईओ थे उन्हें देखने पहुंचे। अब पूरा वाकया ये हुआ, जब वो शराब के नशे में पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल जवाब करने चाहे, वर्जन लेना चाहा, तो इस पर वह इतना आक्रोशित हो उठे कि उन्होंने एक पत्रकार का तो मोबाइल पहले तोड़ दिया। मतलब तोड़ क्या दिया, उस पर हाथ मारा, वो गिर गया, टूट गया, ये मैं पक्का नहीं कह सकता हूं। पर उसके बाद उन्होंने कुछ अपशब्दों से भी पत्रकारों को नवाजा, कुछ गंदी गंदी प्यारी प्यारी गालियां भी दी। इससे पत्रकारों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और उसके बाद जो एक वीडियो था उनके शराब के नशे वाला, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा और उसके साथ ही अन्य चैनलों पर भी उसे प्रकाशित किया गया। साथ ही प्रिंट मीडिया में भी सीएमओ साहब के पैक को छलकाया गया। तो जब पैक छलके तो मामला सीधे मुख्य दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जा पहुंचा। जब मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा तो सीएमओ साहब का नशा धीरे धीरे उतरने लगा, पर नशा जब तक उतरता तब तक सीएमओ साहब अपनी कुर्सी से उतर चुके थे। क्योंकि सीएमओ साहब को हटा दिया गया था, तो आज शनिवार को स्वास्थ्य महकमे ने एक विरोध किया। कहते नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो आप शराब के नशे में पत्रकारों से अबत्ता करते हैं, फिर आपका स्टाफ आम जनमानस को परेशान करने के लिए धरना प्रदर्शन करता है। लगभग 2 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में धरना प्रदर्शन चला। इस बीच जो मरीज पहुंचे उनका ना ही पर्चा बनाया गया और ना ही उनको दवा उपलब्ध कराई गई। तो हम जब पहुंचे हैं तो चूंकि इससे पहले यहाँ पे ये देखिए एक जो साक्षात्कार हम आपको कराएंगे, ये जो दरा पड़ा है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी यहाँ धरने पर बैठे हुए थे और धरने पर भी इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वही एक कहावत नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि शराब के नशे में टुन्न सीएमओ साहब को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोध देखिए इनका कितना जायज है। सीएमओ साहब ने शराब पी, कोई बात नहीं, सभी लोग शराब पीते हैं, अधिकतर लोग शराब पीते हैं, पर शराब पीकर आप जिस एक कुर्सी पर विराजमान हैं, सीएमओ के पद पर विराजमान हैं, उसके बाद आम पब्लिक के बीच जाकर उनसे अभद्रता करना ये उनको भारी पड़ा और इसीलिए उनको लखीमपुर जनपद के सीएमओ की कुर्सी से हटा दिया गया। चूँकि अब स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अब यहाँ बहाल कर दी गई है। लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला है। हमारे अधीक्षक साहब भी मौजूद हैं, हम 2 शब्द पूछना चाहेंगे आपसे। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज कुछ समय के लिए धरना प्रदर्शन हुआ था, क्या कारण था सर? ऐसा है कि देखिए हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि वहाँ अटैच कर दिए गए हैं लखनऊ के लिए, अरविंद कुमार सिंह, तो उनका क्या था, त्रिपाठी सॉरी, हाँ, तो वो क्या थे कि वो जो है थोड़ा सा पीछे को कर लीजिए, हाँ, तो असल में सीएमओ साहब काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करके गए हैं। मेरे हिसाब से तो पलिया में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाना, पलिया की जनता के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की फैसिलिटी देना, ईसीजी मशीन, आप खुद भी देख रहे होंगे अस्पताल में 4 चांद लगा के चले गए, जबकि शायद पलिया में पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ के पलिया के लोग भी बहुत खुश हैं और पलिया की सब जनता भी काफ़ी खुश थी उनसे। और पलिया के जो है पलिया ब्लॉक जो है बहुत इंटीरियर ब्लॉक में आता है, 100 किलोमीटर ज़िले से दूर है। तो आदत तो अच्छी थी उनकी और नेचर भी, और कर्मठ आदमी थे। मतलब कर्मठ आदमी का मतलब है जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं
और देखिए आप जानते हैं जो काम करने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है, तो इस वजह से जो है वो चले गए। अब यहाँ लोगों में रोष व्यक्त हो गया हमारे स्टाफ में। हाँ बिल्कुल 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 सीएमओ ये करीब काफ़ी देर चला है, करीब 2-2.5 घंटे तो पूरा स्टाफ ही मौजूद रहा है। और क्या कहते हैं इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई थी और इसमें जो है ओपीडी व्यवस्था चरमरा गई। तो सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सीएमओ साहब को जो हटाया गया है, कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा जो कृत्य था सही था या गलत था, इसका फैसला तो सरकार करती है, हमारे मुखिया उच्चाधिकारी करते हैं, चूंकि वो शराब के नशे में थे और पूरी तरीके से थे। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। मैं एक बात से इनकार ये नहीं कर सकता शराब के नशे में, लेकिन देखिए 5 बजे के बाद अगर शराब बेचनी गुनाह है, शराब बेचनी गुनाह है तो पहले तो शराब को बंद कराएं। भाई शराब आप एक मान के चलिए, मैं मानता हूँ गलत चीज़ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 बजे के बाद ऑफिस टाइम के बाद घर पे बैठ के अपना कोई अगर शराब पी रहा है, कोई भी है, आप जैसे मेरे पास आए तो ऑफिस में आए मेरे से मिलने, और ऑफिस में मोस्ट वेलकम आप आइए। अगर किसी को सड़क चलते कोई आदमी पकड़ता है और उसकी वीडियो फिल्म बनाने लगता है तो मैं तो यही कहूँगा उन्होंने बिल्कुल सही किया। वीडियो फिल्म तब बनी जब सीएमओ साहब शराब के नशे में सड़क पर पहुंचे और उनसे पत्रकारों ने उनका पक्ष लेना चाहा। देखिए वो वीडियो भी सोशल मीडिया, मुख्यमंत्री जी तक वो वीडियो पहुंची है। जब उनका पक्ष लेना चाहा उसके बाद सीएमओ साहब ने उनसे अभद्रता की, एक का मोबाइल पत्रकार का वहां झटक दिया और काफ़ी गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग हुआ। तो वो कितने सही थे आपके सीएमओ साहब? मेरे हिसाब से देखिए 5 बजे के बाद, वो समय वाक्य मुझे पता नहीं कितने बजे का था, लेकिन अगर 5 बजे के बाद रात का समय था, देखिए शाम के समय के बाद इतनी आदमी को टेंशन रहती है कि हर आदमी अपने घर पे सुख से रहना चाहता है, सही है। मेरा घर भी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और मैं पलिया ब्लॉक में बैठा हुआ हूँ। मैंने कम से कम 20 लेटर भेज दिए, अपनी पत्नी का हवाला दे दिया कि रामपुर में है मेरी पत्नी, और रेडियोलॉजिस्ट में यहाँ खुद बैठा हुआ हूँ। तो अगर सरकार चाहती है तो 1 दिन में ही ट्रांसफ़र कर देती, लेकिन क्या कहते हैं ट्रांसफ़र नहीं हुआ मेरा। गलत पॉलिसी से मुझे 300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, और मेरा जबकि लीवर भी ख़राब है, डैमेज है पूरा, मतलब ये समझ लीजिए सीवियर क्रोनिक लिवर डिसीज़ है, गेहूं से एलर्जी है, सभी प्रॉब्लम है मेरे अंदर। मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं कितने देर में जिंदा बैठा हुआ हूँ। सर मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी समस्याएं हैं, जायज़ समस्याएं हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा वही सवाल फिर से है कि देखिए आप एक पद पे तैनात हैं, ठीक है, और सीएमओ साहब एक बड़े पद पे तैनात हैं, तो शराब सभी पीते हैं। शराब पीकर रोड पे निकलकर लोगों से अभद्रता करना, जिसका वीडियो भी वायरल था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया, उसी पर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। लेकिन आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं ना कहीं आम जन के साथ ये एक गलत व्यवहार, जो मुझे लगता है गलत व्यवहार रहा। अगर सीएमओ साहब ने गलती की थी तो उनको शासन ने सजा दी, प्रशासन ने उनको सजा दी। तो ये आपको क्या लगा सर? ये तो वही कहावत हो जाएगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि आप गलत भी हैं और आपको जब शासन हटा रहा है तो आप अपने लोगों से नेतागिरी करवा रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, आप आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं सर। देखिए ना मेरे पास सीएमओ साहब का फ़ोन आया और ना मैं ये कहूँगा कि सीएमओ साहब मुझसे धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ कि सीएमओ साहब से मेरा कोई बस ये है कि बस उनका फेवर ये था कि उन्होंने काम अच्छा किया, और काम अच्छा क्या किया, 3 दिन के अंदर सचिव साहब के आदेश पर, मौखिक आदेश पर ही अल्ट्रासाउंड मशीन लगवा के ज़िले की, जो कि पलिया ब्लॉक में रखवा दी। उन्होंने देखा कि एक रेडियोलॉजिस्ट की सेवाओं की वहाँ पर ज़रूरत है, और अल्ट्रासाउंड चालू कराना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जबकि 1 दिन में पीसीपीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि होना चाहिए था कम से कम 30 दिन में। 30 दिन महीना भर लग जाता है, 3-3 महीने पड़े जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा ये सीएमओ साहब कर्मठ आदमी थे, मेरे इस विषय में कोई मतलब लेने खाने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे उसमें के। दूसरा मैंने पहली बार अपना ऐसा सीएमओ देखा ज़िले में, जो कि क्या कहते हैं 3 महीने के कार्य में इतना मतलब उन्होंने अपना मतलब सबको गाइड किया और काम कराया। और दूसरा ये है कि देखिए शाम के 5 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद अगर आप दारू पी लेते हैं और दारू पीने के बाद हमारे परिवार से कहीं से फ़ोन आता है, हम सड़क पे तो जाएंगे ही, ये तो निश्चित है कहीं मिलने जा रहे हैं। उन्हें देखने गए थे, अब उन्हें देखने गए, सही है, वो अपनी ड्यूटी करने गए थे बेचारे देखने के लिए। अब भाई मान लीजिए कोई दारू के नशे में है, आपके परिवार में भी कोई अगर आप पी रखी हैं और आपको कोई फ़ोन आ जाए कि ये भाई एक्सीडेंट हो गया, तो आप जाएंगे ही। और देखिए जब दारू का नशा होता है तो कुछ तो हालत मेंटली चेंज होती है। उसके बाद अगर वो लगता है तो वो भाई कोई वीडियो फिल्म बना रहा है, तो उन्हें लगा होगा मुझे कि भाई दारू के नशे में मेरी वीडियो फिल्म क्यों बना रहा है। भाई दारू के नशे में तो ये समझिए कोई दारू
पीना, अगर दारू बन रही है फैक्ट्री में तो शाम को मैं समझता हूँ सर बन नहीं है तो उसका सरकार को टैक्स जा रहा है, सरकार बाकायदा उसके लाइसेंस जारी कर रही है। सरकार ये कहती है अच्छा आप ऐसे पद पे होके आप आम जनमानस अच्छा ऐसा व्यवहार करें। अपने ऑफिस में तो दारू नहीं पीते, अपने ऑफिस में तो दारू नहीं पी, मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने तो आज तक रिकॉर्डिंग देख ली है, कहीं पे मैं गया हूँ मिलने, ऑफिस में बैठ के उन्होंने जो ड्यूटी करी है 10 से 5। रजनीगंधा खाते हैं आप? वो रजनीगंधा खाते हैं, वो तो यहाँ पे पलिया के 90% लोग खाते हैं। मैंने 500 रुपये टैक्स। सर 90% अगर कुआं में कूद जाएंगे तो आप लोग एक अधिकारी आप तो नहीं पीछे पीछे कूदेंगे? नहीं, हम नहीं कूदेंगे, वो उनकी हो सकता है पुरानी आदत हो, भाई कह नहीं सकते उनके लिए मैं, भाई हमारे हैं तो सीनियर ही। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए अभी उनके लिए अटैचमेंट हुआ है, शायद मुझे भी ऐसा ही पद मिल जाए, मुझे भी ऐसा ही जो है अगर वो मिल जाए, कार्रवाई कोई मेरे ऊपर कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि एक पलिया ब्लॉक जो आप भी सर कोई ऐसे ही कार्य कर दें किसी पत्रकार को मार? बिल्कुल मेरे दिमाग में आया था कि पत्रकार, लेकिन मेरे पत्रकार हैं इतने अच्छे कि मैं क्यों मारूं उन्हें यार, किसी की गलती पे मारूंगा ना, ऐसे क्यों मारूंगा मैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा भी यहाँ से जो है भाई, मेरा जो है कहीं भी कर दे लेकिन पलिया से मुझे हटाएं, क्योंकि भाई पलिया मेरा परिवार 300 किलोमीटर दूर है, और 300 किलोमीटर दूर जो आदमी पड़ा हुआ है, कभी मंत्रियों को फ़ोन कर रहा है, कभी किसी को फ़ोन कर रहा है कि हाँ भाई हमारा कर दीजिए ट्रांसफ़र, जो गलत ट्रांसफ़र किया गया है, गलत ही ट्रांसफ़र है। मेरी पत्नी रामपुर में, जबकि दाम्पत्य जीवन के अनुसार पत्नी के पास रहना चाहिए, मेरे बच्चे मुरादाबाद में पड़े हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं, पति क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं वो किसी, तो सर ये तो सरकारी नौकरी, उसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, निलंबन, ये सब लगा रहता है, लेकिन अपनी नीति के अनुसार चले ना। कहते तो यही है ना कि दाम्पत्य नीति से पति पत्नी को अलग करना कोई धर्म है? मैं रोज कोसता हूँ बैठ के, रात को मैं शाम को जब मैं घर में घुसता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, मैंने कही ये दुनिया में 16 साल की नौकरी हो गई और हो सकता है मैं आने वाले समय में यहाँ पर रिजाइन भी दे के चला जाऊँ, भी देकर चला जाऊँ। देखिए आपका भी दुख अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और जायज़ है कि आपकी पत्नी लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और बच्चे भी मुरादाबाद में, वो भी सरकारी नौकरी में है और बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं दूर होकर। आपका सही है, 12 साल का बच्चा रोता है। देखिए पर जो सबसे बड़ी बात ये थी, सर पूरा शुभ नाम क्या लिखते हैं अपना? डॉक्टर भारत सिंह। डॉक्टर भारत सिंह। देखिए ये हमारे भारत के एक चमकते हुए सितारे हैं और इनको भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है स्वास्थ्य महकमे की। आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में डेली सैकड़ों मरीज आते हैं, आप उनका बाकायदा बखूबी अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं, लेकिन एक लगा हुआ है, लेकिन लखीमपुर जनपद में तैनात सीमो साहब ने जो कार्य किया, जो कृत्य किया, दारू पीना गुनाह नहीं है, दारू पीकर गलत काम करना गुनाह है। दारू पीकर आप किसी को जान से नहीं मार सकते, दारू पीकर आप किसी से गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर सरकार ने दारू के ठेके खुलवाए हैं, सरकार को रेवेन्यू जाता है, तो सरकार ये नहीं कहती कि आप दारू पी के किसी का कत्ल कर दें। क्या आप दारू पी के किसी का कत्ल कर सकते हैं? क्या सरकार ऐसा आपसे कहती है? क्या आप दारू पी के सड़क पर किसी भी आदमी से आप हत्या कर सकते हैं? क्या आप दारू पीकर पत्रकारों का मोबाइल तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें गाली गलौज दे सकते हैं? तो ऐसे बहुत से क्या क्वेश्चन हैं जिनका जवाब सीएमओ साहब के पास नहीं होगा। और उसी व्यवहार के नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शासन ने उनको कार्रवाई से नापा है और उन पर कार्रवाई की। चूंकि कार्रवाई का वीडियो जब वायरल हुआ तो वह वीडियो लगातार, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या पीएम हो, सभी को ट्वीट किया गया, सभी ने उस पर संज्ञान लिया। तो जो एक लास्ट अब सवाल ये उठता है कि कार्रवाई तो हो गई, ठीक है, सीएमओ साहब को हटा दिया गया, लेकिन उनके हटने के बाद जो ये राजनीति गर्म हो गई, मैं इसको राजनीति शब्द का नाम दूंगा कि अधिकारी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, निलंबन, ये सब लगा रहता है। अगर अधिकारी कोई गलती करता है, कर्मचारी कोई गलती करता है, तो उसके उच्च अधिकारी उसे या तो ट्रांसफर कर देते हैं या निलंबित कर देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो राजनीति हुई, यहाँ पे पूरे जनपद में जो पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 घंटे धरना प्रदर्शन हुआ, बस मेरा यही जानना था कि आखिर गलत के बाद भी हम गलत के साथी क्यों हो रहे हैं। अगर सीएमओ साहब को नाजायज तरीके से परेशान होता तो हम मीडिया कर्मी, आम जनमानस सब उनके साथ होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया गया कृत्य निंदनीय था, जिस पर शासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं? क्या पर्चा बनवाने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आई हैं? कितनी देर से बैठी हैं?
अभी तक कोई पर्चा बनाने वाला नहीं है? क्या बता रहे हैं? पर्चा नहीं बनेगा, अच्छा है। नरेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं आप? महंगापुर से। क्या यहाँ किसी पेशेंट को लेके आए हैं? लेडीज को लेके आए। क्या वो अभी पर्चा वगैरह बनाने? कुछ नहीं बना है। कितनी देर हो गई पर्चा में? हो गया होगा आधा घंटा पौन घंटा लगभग। अभी से पर्चा ही नहीं बनाया आपका? सर कोई बैठा नहीं तो पर्चा किससे बनाए? क्या बता रहे हैं? तो बता भी कुछ भी नहीं रहे, जब बैठा ही कोई नहीं, बताने वाला है ही यहाँ कोई नहीं। कहाँ से आई हैं? गलियों से। क्या है, आप पर्चा बनवाने आए क्या अस्पताल में? हाँ, पर्चा बनाने आए हैं तो भैया दिखाने के लिए आए हैं। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ पे? 1 घंटा पूरा हो गया। 1 घंटे से कोई बैठा नहीं है पर्चा बनाने के लिए? बैठा है। क्या बता रहे हैं? पर्चा के लिए क्या बता रहे हैं? काम थोड़ी है हाँ, सरकार कभी का। नहीं